कहानी का नाम है दीवान बनने का सपना। एक दिन बादशाह हरम में बैठे अपनी बेगम के साथ प्यार भरी बातें कर रहे थे। तभी एक कनीज ने आकर बादशाह अकबर को झुककर सलाम किया और अदब के साथ कहा, आली जहां, आपके साले साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। बादशाह ने कहा, यहीं भेज दो। फिर बेगम की तरफ मुखातिब होकर बोले, बेगम, तुमने सुना है सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। बेगम भला कब चुप रहने वाली थी। वह बोली, जहाँ पनाह, आप भूल रहे हैं, आपने दूसरा फिक्रा गलत इस्तेमाल किया है। बादशाह ने कहा, अच्छा तो तुम अब सही सुना दो। सारी खुदाई एक तरफ और दूल्हे का भाई एक तरफ। बेगम ने जुमले को बदल कर कहा। बेगम की बात सुनकर बादशाह हंसे। इतने में ही उनका साला अंदर आ गया और सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, साले साहब तशरीफ़ लाइए। साले साहब सामने की कोच पर बैठ गए। बादशाह ने पूछा, कहिए कैसे तकलीफ़ की, क्या बेगम को लिवाने आए हैं? आली जहां, मैं अपनी बहन को लेने नहीं, एक अर्ज करने आया हूँ। बादशाह ने कहा, फरमाइए, तहे दिल से आपकी अर्ज पर गौर किया जाएगा। यह सुनकर साले साहब ने मन ही मन खुश होकर कहा, एक बार हुजूर ने फरमाया था कि अगर बीरबल जैसी काबिलियत वाला कोई मुसलमान हो तो हम बीरबल की जगह उसे दे सकते हैं। बादशाह ने कहा, बेशक, जहाँ पनाह मेरी परीक्षा ले ली जाए। अगर मैं खरा उतरूं तो मेरा चुनाव उस जगह पर किया जाए। साले साहब ने सगर्व कहा। बादशाह अपने साले की बात सुनकर थोड़ा हंसे, फिर बेगम की तरफ देखते हुए बोले, साले साहब, अगर आप परीक्षा में खरे उतरे तो यकीन मानिए हम आपको वजीर बना देंगे। उसी समय बादशाह ने अपनी कनीज को कोयले की डली लाने का हुक्म फरमाया। वह कनीज कोयले की डली को एक निहायत ही खूबसूरत रकाबी में रखकर बादशाह के सामने हाजिर हुई। बादशाह वह कोयले की डली अपने साले साहब को देते हुए बोले, साले साहब, अगर आप 3 दिन के अंदर अंदर इस कोयले की डली को 10,000 रुपये में बेच आएँ तो हम आपको बीरबल से ज़्यादा होशियार समझेंगे। यही आपकी परीक्षा है। बादशाह की बात सुनकर साले साहब के पाँव से ज़मीन खिसकने लगी। वह बेहद असमंजस में अपने घर चला गया और मन ही मन कहने लगा, या अल्लाह, इस कोयले का तो कोई एक पैसा भी नहीं देगा। भला यह 10,000 रुपये में कैसे बिक सकता है? मैं इस परीक्षा को कैसे पूरा करूं? बादशाह ने बीरबल को अपने से जुदा न करने के लिए मुझ पर भारी जुल्म किया है। या खुदा, मैं वजीर बन ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल भी इस कोयले के 10,000 रुपये नहीं ला सकता है। क्यों न मैं बादशाह के पास जाकर इस बात को कहूँ। इस प्रकार सोच विचार कर 3 दिन बाद वह बादशाह के सामने जाकर रोनी सी सूरत में बोला, हुजूर, गुस्ताखी माफ़ हो। इस कोयले के 10,000 रुपये तो कोई नहीं दे सकता। यह तो एक पैसे का भी नहीं है। तब बादशाह ने हंसते हुए कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आप दरबार में तशरीफ़ लाइए। साले साहब दरबार में पहुँचे। सभी दरबारी उन्हें निहायत दुखी देखकर उनके दुख का कारण पूछने लगे। साले साहब ने अपना सिर चकराने का बहाना बना दिया। तभी बादशाह अकबर दरबार में तशरीफ़ लाए। दरबार के ज़रूरी मामलात से फुर्सत पाकर बादशाह ने अपने साले साहब की तरफ देखा। इशारा समझकर साले साहब ने दरबार के एक विशेष दरबारी को वह कोयले की डली देकर बादशाह के सामने पेश करने को कहा। विशेष दरबारी ने कोयले की डली बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह वह कोयले की डली बीरबल को दिखाते हुए बोले, बीरबल, तुम इस कोयले को कितने दाम में बेच सकते हो? जितने में आप कहें हुजूर, उतने ही में बेच दूँ। बीरबल ने तपाक से उत्तर दिया। बादशाह ने कहा, मैं इसे 10,000 रुपये में बेचना चाहता हूँ। बीरबल ने जो हुक्म कहकर वह डली ले ली। बीरबल, आपको हमें यह सबूत देना होगा कि फलां जगह इसको बेचा है। बीरबल ने यह भी मंजूर कर लिया और अपने स्थान पर बैठ गए।
दरबार से लौटकर बीरबल ने एक दर्जी को मखमल का ढीला कुर्ता पजामा और टोपी सिलने का आदेश दिया। फिर कोयले की डली को काफ़ी बारीक पिसवाया, उसे एक खूबसूरत जवाहरात की डिब्बी में रखा। तत्पश्चात उस डिब्बी को एक सोने की डिब्बी के अंदर रखा। उसके बाद उस डिब्बी को एक बड़ी चांदी की डिब्बी के अंदर रखा। इस प्रकार उस डिब्बी को उन्होंने 7 धातुओं की डिब्बियों के अंदर रख दिया। इसके पश्चात उस डिब्बी को एक चमड़े की पेटी में रख लिया। यह सब करने के बाद उन्होंने एक काली आबनूस की हीरे पन्ने के नगों से जड़ी हुई छड़ी निकाली, जिसकी मुठ सोने की थी। इतने में ही दर्जी कपड़े ले आया। उन कपड़ों में भी बीरबल ने जगह जगह कीमती जवाहरात और नग जड़वा लिए। गले में भी बेशकीमती नगों की मालाएं पहन ली। फिर कपड़े पहने और हाथ में छड़ी लिए मुंबई पहुंच गए। वे एक सराय में जाकर ठहरे और शहर में मुनादी करा दी कि शहर बगदाद से एक सुरमे वाला आया है। उसके पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाने से लगाने वाले को मरे हुए पूर्वज दिखाई देने लगते हैं। उस आला दर्जे के सुरमे की एक सलाई की कीमत 10,000 रुपये है। यह मुनादी सुनकर शहर भर में तहलका मच गया। हर आदमी अपने मृत परिजनों को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। सब हैरान थे। उड़ते उड़ते यह खबर एक बड़े मारवाड़ी सेठ तक पहुंची। उस सेठ ने नौकर को सुरमे वाले को बुलाने के लिए सराय भेजा। नौकर ने सराय में पहुंचकर बीरबल को सेठ जी की फरमाइश बताई। बीरबल खुश होते हुए उस सेठ के पास पहुंचे। रास्ते से ही एक भीड़ उनके साथ हो ली। वहां पहुंचकर नौकर ने बीरबल से हवेली के अंदर चलने को कहा। बीरबल बोले, हम किसी के घर में नहीं जाते, इसलिए अपने सेठ को बाहर बुलाइए। नौकर ने सेठ से सारा हाल कह दिया। तब सेठ जी अपने बाग में आए। बीरबल वहीं एक कुर्सी पर बैठ गए। लोगों की भारी भीड़ भी वहीं बैठ गई। बीरबल ने अपने चमड़े की पेटी खोली और उसके बाद डिब्बी में से डिब्बी निकालने लगे। फिर वह 7वीं जवाहरात की डिब्बी निकाली। सेठ जी तथा सब लोग बीरबल के कीमती लिबास, मालाएं तथा नग देखकर प्रभावित हो गए थे। चांदी तथा सोने की डिब्बी देखकर तो वे और भी चकित हुए। तब बीरबल ने सेठ जी से कहा, 10,000 रुपये लाइए और देखिए अपने मरे हुए पूर्वजों को। सेठ जी ने 10,000 रुपये की मुहरें मंगवा कर बीरबल को दे दी, जिन्हें बीरबल ने संभाल के रख दिया। फिर एक सीपी की बनी सलाई निकाली और सुरमे से लपेटकर सेठ जी की आंखों के पास लाकर बोले, सेठ जी, इस सुरमे की तारीफ यह भी है कि इससे उसी आदमी को अपने बुजुर्ग दिखाई देते हैं जो अपने माँ बाप से पैदा हों, दोगले को नहीं। यह कहकर बीरबल ने सेठ की आंखों में सलाई लगा दी और बोले, कहिए सेठ जी, आपको आपके बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं या नहीं? सेठ जी को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वे सुरमे वाले की चालाकी समझ गए थे, लेकिन कर भी क्या सकते थे। उन्होंने सोचा, अगर नहीं कहूँ तो इतनी बड़ी भीड़ और नौकर चाकरों के सामने दोगला साबित होता हूँ। तब वह बड़े संकोच के साथ बोले, हाँ, मुझे सब दिखाई दे रहे हैं। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो आप अपना पूरा पता लिखकर मुझे अपने हाथ की सनद दीजिए, जिसमें लिखा हो कि मैंने 10,000 रुपये देकर इस सुरमे को लगाया और मुझे अपने बुजुर्ग दिखाई देने लगे। सेठ ने मजबूरी में सनद लिख दी। बीरबल लौटकर बादशाह के पास आए। बादशाह पहले तो उन्हें पहचान ही नहीं सके, फिर कुछ देर बाद पहचान कर हंस पड़े। बीरबल ने बादशाह को शुरू से आखिर तक का वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर सारा दरबार खिलखिला उठा। तब बादशाह ने अपने साले से कहा, कहिए साले साहब, बीरबल ने गैर मुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम अधिक बुद्धिमान हो या बीरबल। यह सुनकर साले साहब का सिर शर्म से झुक गया।